हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वुमेन सुपरवाइज़र के पेपर के बारे में कि 4 दिन बाद जो 13 जुलाई को वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर है, उस पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें और कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो पहले फ़र्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस। तो ये जो करंट अफेयर, साइंस और जीके वाला पोर्शन है, ये पूरा मिला करके 30 नंबर का है। तो ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है अगर हम और सब्जेक्ट से तुलना करें तो। इसलिए आप राजस्थान जीके को आपने अभी तक जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हो। अब कुछ पढ़ने का आपके पास में टाइम भी नहीं बचा है। अगर आपके पास में कुछ नोट्स है तो सिर्फ आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो यूट्यूब से। तो आपको क्या करना है, जो पार्ट आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको पेपर को खोल करके देखना है। अगर आपको लगता है कि पेपर आपको आ रहा है तो आप शुरू से पेपर को करना शुरू कर सकते हो। बट अगर आपको पेपर को खोलने पर ऐसा लगता है कि हमें नहीं आ रहा है तो आपको फिर उस पार्ट पर जाना चाहिए जो आपका सबसे अच्छा है, उसको आप पहले अटैम्प्ट करें। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो आपका अच्छा है उसको अटैम्प्ट करें। जैसे किसी की मैथ्स, रीजनिंग अगर वीक है तो आपको पहले उसको नहीं करना है और पेपर में आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, तो इसलिए आपको मैथ्स, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चंस तो सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करने हैं। जैसे कि इसकी राजस्थान जीके अच्छी है तो पहले राजस्थान जीके को अटैम्प्ट कर ले और हिंदी, इंग्लिश को अटैम्प्ट कर ले और मैथ्स, रीजनिंग आप बात के लिए रख सकते हैं। साथ ही फर्स्ट पार्ट में मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी है 20 नंबर का, तो वो काफ़ी स्कोरिंग है, तो आप उसको भी अच्छे से अटैम्प्ट करें। और इसमें 5th ऑप्शन भरने की तो बात ही नहीं आती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो कोई भी ये गलती ना करे कि टाइम मैनेजमेंट ना हो पाए और आपके क्वेश्चंस ही छूट जाएँ, क्योंकि ये लक बेस्ड भी हो सकता है। अगर आपके तुक्के भी लग गए तो कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, बाल विकास है, जो कि 85 नंबर का है। टोटल 65 नंबर का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है और 20 नंबर का महिला और बाल विकास है। तो आपने अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। 200 में से 65 नंबर काफ़ी बड़ा स्कोर हो जाता है, तो आपको उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करके जाएं। जो भी आपके पास नोट्स हो, कोई पीडीएफ हो, कहीं से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है, अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और महिला और बाल विकास भी 20 नंबर का है, तो उसको भी आप अच्छे से अटैम्प्ट करें। और जिन लोगों का जूनियर अकाउंटेंट, संगणक जैसे किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाई होगी। आप कंफ्यूज्ड होंगे कि तैयारी करें या नहीं करें, और इसका कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा था। और जो एमपी में जो तैयारी करवा रहे हैं, जो भी कोचिंग वाले, उनका क्या है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम बाद में है, तो उनका भी हम सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी भी तैयारी है आप पेपर देने ज़रूर जाएं। और आपने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्रैक भी किए हैं, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाए, भले ही आपका सिलेक्शन हो रखा हो। और पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करें। मैथ्स, रीजनिंग अगर आपको नहीं आती है तो उन्हें बाद में अटैम्प्ट करें और पेपर पूरा सॉल्व करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।